हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूको बैंक के ऊपर बातचीत करेंगे। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। यूको बैंक के अंदर अगर आप देखें तो 14.55 के ओपनिंग प्राइस के बाद 14.75 का हाई और 14.35 का लो, 1,10,62,644 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप 17,216 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 10.75 का और हाई है 16.35 का। 14.40 के ऊपर फाइनली बंद हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे यूको बैंक ने क्वार्टर 2 के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस उम्मीद भी नहीं थी किसी को कि ये बैंक दिखा सकता है। यूको बैंक ने क्वार्टर 2 के अंदर सेवन फोल्ड का क्या मतलब हुआ? पहले अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट था तो अब उसका 7 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट लेके आया है। मैं एग्जांपल से समझाया आपको। 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, मैं बताता हूँ आपको कितने करोड़ का था। यूको बैंक यहाँ पे अब देखें तो सितंबर क्वार्टर के अंदर 205.39 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में बैंक को 30.12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब कंपेयर करेंगे, 7 टाइम्स जंप देखने को मिला है इसके बॉटम लाइन के अंदर। आपको पता है, पीसीए के फ्रेमवर्क से आरबीआई ने अभी रिसेंटली इसको बाहर निकाला है। पीसीए का फ्रेमवर्क क्या होता है? पीसीए फ्रेमवर्क, पीसीए मेजर का मतलब होता है कि अगर आरबीआई किसी बैंक को इस पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर रखता है, इसका मतलब उस बैंक की जो बिज़नेस सिचुएशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। यानी उसको बिज़नेस की सिचुएशन को पहले सुधारना होता है। सुधारने के साथ साथ अपने बिज़नेस को लिमिटेड दायरे में करना होता है। तो अब पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने का मतलब कि यूको बैंक की सिचुएशन बेटर हुई होगी। आरबीआई के कुछ स्टैंडर्ड्स को इन्होंने फॉलो किया होगा या उस तक मैच किया होगा, तभी इनको पीसीए से बाहर निकाला गया है। अदरवाइज़ ये अभी भी पड़ा होता। राइट। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हुआ है एसेट क्वालिटी के अंदर, तभी ऐसा हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, इसका रिफ्लेक्शन इसके रिज़ल्ट में साफ साफ झलकता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर 2 के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर 205.39 करोड़ का प्रॉफिट लेके आना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करिए 30.12 करोड़ और इस बार 205.39 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट। बाप रे बाप। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी को यानी यूको बैंक लिमिटेड को SREI इंफ्रा लिमिटेड के अंदर एक्सपोजर है 1000 करोड़ रुपए का। ये आपको पता होना चाहिए, ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक ने इतना ह्यूज प्रॉफिट बुक किया। हालांकि SREI इंफ्रा लिमिटेड जो है दिवालिया पूरी तरीके से अभी हुआ नहीं है, लेकिन दिवालिया के प्रोसेस से गुजरने वाली कंपनी है, क्योंकि जल्द ही आरबीआई अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू करने जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है यूको बैंक का SREI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और उसी की एक सब्सिडरी है SREI इक्विपमेंट फाइनेंस, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर यूको बैंक का यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसी को एक चार्ट के रूप में आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको वो चार्ट की जगह पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ एक्सप्लेन करते हुए। राइट। तो आरबीआई ने अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने एक एप्लीकेशन किया था कि ये इस एनबीएफसी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए रिजॉल्व करना चाहता है। तो एनसीएलटी ने गो अहेड का सिग्नल भी दे दिया था। मद्रास हाई कोर्ट में हालांकि एसआरईआई इंफ्रा की तरफ से चैलेंज किया गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को गो सिग्नल दे दिया। आपको बताना चाहूँगा, यूको बैंक के एमडी और सीईओ की तरफ से इस पॉइंट को एसआरईआई के ऊपर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर बातचीत करना, मुझे लगता है, उनको लगता है कि प्रीमेच्योर होगा। जैसा होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ अच्छी ही रिकवरी होगी रेजोल्यूशन के बाद। दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर एनपीए के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है बैंक को। जी हाँ, यूको बैंक के एनपीए में यानी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई दिया। नेट एनपीए बैंक का जो था 3.64% गिर के हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
बेसिस पे, और जो डेटा है 10,909.79 करोड़, जबकि इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के नहीं, इसी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो 11,321.76 करोड़ का टोटल एनपीए था, नेट एनपीए। एनपीए को हम जनरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं। अब जीएनपीए में भी अगर आप देखें तो 39 बेसिस पॉइंट से डाउनफॉल देखने को मिला है सिक्वेंशली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और जो डेटा है परसेंटेज है 8.98%, ये जीएनपीए है। प्रोविजन फॉर एनपीए की बात करें तो 35.3% से डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इस बार जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी इनको क्वार्टर 2 के अंदर 1032.14 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1595.39 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर 24% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज होता हुआ देखने को मिला 1334.16 करोड़ रुपए का। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, एनआईआई की बात करें, जो कि कोर इनकम होती है बैंक की, वो निकल के आती है 1597.73 करोड़ रुपए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.68% से ग्रो किया है। इसके अलावा नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जो बैंक की कोर इनकम नहीं होती है, और सोर्सेज होते हैं जैसे फीस चार्ज करना है ना, चार्जेस काट लेना, कहीं कोई गलती हुई इस तरीके से, एसएमएस अलर्ट का काटना, एटीएम चार्जेस काटना, तो इस तरीके से जो नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें भी बैंक को 936.07 करोड़ का नेट इनकम जनरेट हुआ, जो कि 31.37% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डोमेस्टिकली अगर हम देखें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उसमें भी 2.9% तक इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिला, जबकि लास्ट टाइम 2.88% हुआ करता था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, राइट। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा होगा परसेंटेज में, उतना ही बैंक के पास ज़्यादा मोटी कमाई हो पा रही है अपने बिजनेस से, कोर बिजनेस से। और बैंक जो है यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फर्दर इम्प्रूव होकर के 3% तक ये हो सकता है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते। तो दोस्तों, यूको बैंक को लेकर के धमाकेदार खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। आगे मैं आपसे कुछ और अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, राइट। लास्टली एक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका कोई जानने वाला है जो इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराना बहुत सिंपल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।